जय जिनेन्द्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में काल द्रव्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने इस विषय पर 4 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। द्रव्य यानी क्या, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो, आगे की जो वीडियो है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक है। अगर आप पहला वीडियो अच्छे से समझ पाए तो ये दूसरे वीडियो, जो तीसरे वीडियो, जो चौथे वीडियो, आगे जो भी वीडियो आएंगे, ये वीडियो है, वो सारे वीडियो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले वो वीडियो देख के आए, ताकि आपको ये वीडियो समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो चलिए, आज हम काल द्रव्य यानी क्या, काल किसे कहते हैं, इसे जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं काल यानी क्या। काल यानी समय, वक्त। इंग्लिश में जिसे हम टाइम भी कहते हैं, उसे काल द्रव्य कहते हैं। यूँ तो काल के कई शब्द हैं, कोई और तरीके से हम काल को बता सकते हैं। उसके और भी बहुत सारे शब्द हैं, वक्त, समय, टाइम, और भी बहुत सारे शब्द हैं। हम संसार में जितने भी परिवर्तन आज देख रहे हैं, वो सभी के सभी काल द्रव्य के कारण ही होते हैं। जैसे देखो ना, दिन होता है, रात होती है, बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, पेड़ों पर फूल खिलते हैं, कलियाँ खिलती है, और मतलब संसार में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं आज, हम संसार में कितने परिवर्तन देखते हैं। हर रोज़ कुछ नया नया हो रहा है। ये जो परिवर्तन हो रहा है, हमारे अंदर भी कितने परिवर्तन हो रहे हैं। हम छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं। हर चीज़ जो भी बदल रही है, परिवर्तन हो रही है, वो सभी के सभी काल द्रव्य के कारण है। ये काल द्रव्य के कारण ही सारे परिवर्तन होते हैं। अगर कभी काल द्रव्य रुक जाए या ना हो तो क्या होगा। जस्ट इमेजिन कि काल द्रव्य थम जाए, समय जो है ना, टाइम जो है वो रुक जाए, तो क्या होगा। सब कुछ थम जाएगा, कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा। जैसा जो था वैसा ही रह जाएगा। बच्चे बच्चे ही रह जाएंगे, जवान जवान ही रह जाएंगे। कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा, हम जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, वो सभी के सभी परिवर्तन काल के कारण हो रहे हैं। ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं, वो काल द्रव्य के कारण हो रहे हैं। जैसे हम लोग टीवी और मूवीज़ में देखते हैं, अगर कोई साइंस फिक्शन मूवी होती है, टाइम ट्रैवल या ऐसी कुछ टाइम से रिलेटेड, तो उसमें आपने मूवी में कभी देखा है क्या कि समय रुक जाता है, सब कुछ थम जाता है। सिर्फ हीरो के अलावा, हीरो सब कुछ कर सकता है, पर एक इमेजिन करके देखो ना कि अगर समय सचमुच रुक गया तो क्या होगा। सब कुछ थम जाएगा, कुछ भी नया नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। संसार में जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, हम रोज़ कुछ नई चीज़ें सुनते हैं, रोज़ कुछ अलग देखते हैं, वो सब कुछ थम जाएगा, कुछ भी नहीं। जो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। जो बच्चा है वो बच्चा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो बीमार है वो बीमार ही रहेगा। जैसे अगर धार्मिक दृष्टि से हम और भी देखें, तो जैसे कोई जीव, जैसे धार्मिक दृष्टि से हम और भी देखें, जैसे अगर कोई जीव नरक में है तो वो नरक में ही रह जाएगा, वो कभी आएगा ही नहीं। जो तिर्यंश में है वो तिर्यंश में ही रह जाएगा, जो देवलोक में है वो वही रह जाएगा, जो मनुष्य में है वही रह जाएगा। हमारी उम्र वगैरह सब कुछ थम जाएगा। ये काल द्रव्य ही है जो सब कुछ परिवर्तन करते रहता है। हम एक गति से दूसरे गति में भी काल द्रव्य के कारण ही तो जाते आते हैं ना। क्योंकि देखो, हमने यहाँ पे जन्म लिया है, हमारा एक आयुष्य है, एक समय है, एक टाइम हमको दिया है कि किसी की 60 साल, किसी के 50 साल, किसी को 100 साल, एक उम्र हम सबको दी है। हम उतना समय रहेंगे और वो समय खत्म हुआ, मतलब ये समय परिवर्तन, हमारा समय होती है, हम दूसरे गति में जाएंगे। तो ये समय के कारण ही हो रहा है सब कुछ। समय ही, जितने भी परिवर्तन है वो सारे के सारे समय से रिलेटेड है। अगर समय ही नहीं होगा तो ये सब कुछ नहीं होगा। तो समय यानी क्या, या काल द्रव्य यानी क्या, तो काल द्रव्य यानी जो
वस्तुओं को परिवर्तित करती है, जो जीवों को परिवर्तित करती है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। ये तो सारी बड़ी बड़ी बातें होगी। जो बच्चे हैं वो बच्चे रह जाएंगे, जो बड़े हैं वो बड़े ही रह जाएंगे। इवन हम जो हमारे शरीर में जो हमारे खून जो दौड़ रहा है, हम जो सांस ले पा रहे हैं, वो सभी के सभी काल के कारण ही हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है। आई नो आपका एक क्वेश्चन ज़रूर होगा, अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो, कि धर्मास्तिकाय में मैंने बताया था जितनी भी हलन चलन इस दुनिया में हो रही है वो सारी की सारी धर्मास्तिकाय के कारण है। आप बिल्कुल सही है, ये धर्मास्तिकाय के कारण ही होती है। हम जितना भी मैं अपने हाथ हिला पा रही हूँ या मैं यहाँ पे स्थिर से बैठी हूँ तो वो धर्मास्तिकाय के कारण। और मैं अगर अपने शरीर की हलन चलन कर रही हूँ, मैं शब्द बोल पा रही हूँ, ये धर्मास्तिकाय के कारण है। पर इसमें काल द्रव्य का भी सहयोग है। ये सारे जो पांचों इच्छा द्रव्य ना, ये सभी एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। अपने अपने कार्य करने में ये छह ही द्रव्य एक दूसरे को सहयोग देते हैं। जैसे देखिए, हमने सबसे पहले उदाहरण दिया था अभी जब शुरू हुआ वीडियो, तो हमने सबसे पहले जस्ट इमेजिन करो कि अगर अभी समय रुक जाए तो सब कुछ रुक जाएगा, तो हमारी हलन चलन है वो रुक जाएंगी। जैसे मैंने अभी कहा, हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो भी रुक जाएगा। तो क्या धर्मास्तिकाय नहीं है? हाँ, धर्मास्तिकाय तो है, पर समय नहीं है, मतलब वक्त नहीं आगे बढ़ रहा है, तो ये भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये छहों ही द्रव्य एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। इन सभी के सहयोग से ये कार्य होते हैं। जैसे धर्मास्तिकाय के कारण हम हलन चलन कर सकते हैं, हमारे शरीर का जो खून दौड़ रहा है, पर समय अभी रुक जाए, एक क्षण के लिए अभी समय रुक गया, तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। ये छहों ही द्रव्य एक दूसरे के सहयोग से अपने कार्य करते हैं। जैन दर्शनों में ही नहीं, ज़्यादातर दर्शनों में काल द्रव्य को माना गया है। काल द्रव्य को अनंत समय वाला का है, इसे समझते हैं। देखिए, मुख्य रूप से काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले भूत, वर्तमान और भविष्य। आज की भाषा में कहे तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम देखे जाए कि अब तक भूत कितना बीत गया है, भूतकाल कितना बीत गया है, यानी पास्ट कितना बीत गया है, तो हम इसकी गिनती ही नहीं लगा सकते। जैसे देखो ना कि भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष पधारे 2500 साल बीत चुके हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो 23वें तीर्थंकर, उससे पहले 22वें, उससे पहले 21वें, ऐसे देखे जाए तो 24 तीर्थंकर बीत चुके। भगवान महावीर स्वामी की तो आयु छोटी थी, सिर्फ 70 साल, पर उससे पहले के अगर तीर्थंकर देखे जाए 22वें तीर्थंकर या 20वें, 18वें, 13वें, या इससे पहले की जो तीर्थंकर है 8वें, 9वें, 10वें, इनकी जो आयु थी ये तो लाखों वर्षों की थी। सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, इनकी आयु 84 लाख पूर्व की थी। 84 लाख पूर्व, ये जो पूर्व शब्द है ये बहुत बड़ा होता है, इसकी गणना बहुत बड़ी होती है। इतने तो तीर्थंकर हो चुके हैं, 24 तीर्थंकर, इनकी इतनी करोड़ों साल बीत चुके हैं। और ये बात सिर्फ इस समय की है, इस काल की है। ऐसे अवसर पिनी, उत्सर पिनी कितने ही आयु बीत चुके हैं, इसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। भूतकाल कितना बीत चुका है, पास्ट कितना बीत चुका है, इस हमारी सोच ही नहीं जा सकती वहाँ तक। कितनी ही अवसर पिनी, उतनी ही उत्सर पिनी आज तक बीत चुके हैं। वर्तमान, ये हो गया पास्ट की बात। अब वर्तमान तो इस क्षण है, इस पल, एक सेकेंड, मतलब यही है इस क्षण, ये क्षण है वो वर्तमान है। अगला क्षण जो आएगा वो भविष्य है, और जो बीत गया वो पास्ट हो चुका है। ये अभी जो एक क्षण है वो वर्तमान है। अगर हम अब भविष्य काल करें तो अभी भूतकाल कितना बाकी है हम नहीं जानते, अभी तो कितना ही समय आएगा। अभी हमें पता है कि अगले 24 तीर्थंकर कौन से आने वाले हैं, तो ये सोचो ना, अगले 24 तीर्थंकर, उनकी भी आयु लाखों करोड़ों साल की पूर्व की होंगी। अभी इतने साल जाएंगे, हमें तो हमें आगे के जो आएंगे वो सिर्फ 24 तीर्थंकर के नाम पता है। ऐसे आगे और कितनी अवसर पिनियाँ, और कितनी अवसर पिनियाँ बीतने वाली है हम नहीं जानते। तो हम जो वक्त है, काल है, उसका अंत नहीं जान सकते। मतलब ये एंडलेस है, काउंटलेस है, हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते कि हाँ इतनी अवसर पिनियाँ बीत गई, इतने अवसर पिनियाँ बीत चुके, हाँ इतने लाख साल बीत गए, इतने करोड़ साल बीत चुके। हम इसका अंदाज़ा ही नहीं ले सकते। ये हमारे सोच के एकदम
मतलब अलग ही है। बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है और वो समय अब बीतना भी बाकी है। अगर हमें कोई दैवीय शक्ति मिल जाए कि आप जितना भी पास्ट आप पीछे जाना चाहते हो वहाँ पर आप जा सकते हो, तो अगर ऐसा हो भी जाए तो भी हम जो समय है उसके अंतिम छोर तक नहीं पहुँच सकते कि ये कहाँ से शुरू हुआ था हम वहाँ तक पहुँच सके। हम नहीं पहुँच सकते, काल अनंत है, हम उसके आखिरी तक नहीं पहुँच सकते। या फिर हमें ऐसा मिल जाए कि आप भविष्य में आखिरी तक देख सकते हो या आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, तो आप नहीं पहुँच सकते। ये काल अनंत है, इसलिए काल को अनंत कहा गया है। काल अनंत है, एंडलेस है, काउंटलेस है। काल जो है एंडलेस भी है, काउंटलेस भी है। इसका ना ही अंत है और ना ही हम इसे काउंट कर सकते हैं। ये काल द्रव्य है। और काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय इकाई, काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है वो समय है। इकाई यानी पर्याय, समय, टाइम, उसे इकाई कहते हैं। यानी वो इकाई, काल का जो सबसे छोटा अंश है उसे समय कहते हैं। देखिए, हम व्यवहारिक रूप में तो जानते हैं कि सबसे छोटा क्या है, सेकंड। अगर उससे भी ज़्यादा छोटा कहे तो 1 मिली सेकेंड। ये सबसे छोटा हम व्यवहारिक रूप में जानते हैं कि सब काल का सबसे छोटा भाग जो है वो 1 सेकेंड है। ज़्यादातर हम घंटे वगैरह वो अलग बात है, पर घंटे, दिन, रात ये तो समय की पर्याय है। पर सबसे छोटी अगर पर्याय हम अगर जानते हैं तो सबसे छोटी पर्याय क्या है, सेकेंड है। पर जैन दर्शन में 1 मिली सेकेंड को भी बहुत बड़ा माना गया है। समय उससे भी कहीं ज़्यादा सूक्ष्म है। वैसे तो समय को हम गिन नहीं सकते, पर शास्त्रों में समय को समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण आते हैं। अगर वो सारे उदाहरण अभी समझाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ एक उदाहरण से बात करेंगे। समय को समझाने के लिए कहा गया है, समय को समझाने के लिए कहा गया है कि हम एक पलक झपकते हैं, उतने समय में अनंत समय बीत चुका है। इतने समय में असंख्यात समय बीत गया है। देखो ना, एक पलक झपकने को कितना समय लगता है, 1 सेकेंड से भी शायद, 1 मिली सेकेंड से भी शायद बहुत कम। तो समय जो है ये कितना सूक्ष्म है। समय ये टाइम की, काल की जो है ना सबसे छोटी इकाई है। मुझे पता नहीं आपको पता है या नहीं कि इकाई यानी क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता था। पहले लोग बोलते थे इकाई इकाई इकाई, तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि इकाई यानी क्या। इकाई आपको बताऊँ पर मैं एक्सप्लेन करती हूँ जिसे नहीं पता है। इकाई यानी किसी भी वस्तु या जिसकी भी हम बात करें उसका सबसे छोटा अंश, जिसके 2 विभाग नहीं हो सकते, उसे इकाई कहते हैं। तो काल की सबसे छोटी इकाई क्या है, समय। समय इतना सूक्ष्म है कि हम उसके 2 विभाग नहीं कर सकते। देखो ना, समय कितना छोटा है। अभी हमने कहा कि पलक झपकते ही असंख्यात समय बीत गया। तो एक समय अगर हमें गिनना पड़े तो हम गिन ही नहीं सकते। तो इकाई यानी किसी भी चीज़ या वस्तु की सबसे छोटी अंश, टाइम, पीरियड, उसका छोटा पर्याय, उसे इकाई कहते हैं। तो समय का सबसे छोटी इकाई, उसका पार्ट, टाइम या उसकी पर्याय वो है समय। जैसे हम समझ नहीं सकते। अगर आपको किसी ने कहा कि एक समय यानी कितना, हमें गिन के बताइए कैसे, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने अभी कहा कि पलक झपकने में असंख्यात समय बीत चुका है। हम उसे नहीं कर सकते, एक समय का विभाग हम नहीं कर सकते। समय को समझना थोड़ा मुश्किल है। इसे हम अच्छे से समझते। देखो, समय 2 प्रकार के कहे गए हैं। पहला है निश्चय काल और दूसरा है व्यवहार काल। तो सबसे पहले ना हम व्यवहार काल को समझेंगे, निश्चय काल को बाद में। आई नो हमको सबसे पहले निश्चय काल समझना चाहिए, पर मैं रेफर करूँगी कि हम सबसे पहले व्यवहार काल समझते हैं। व्यवहार काल अगर आप समझ गए तो निश्चय काल आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखिए, व्यवहार काल यानी क्या, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर समझते हैं। 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 24 घंटे का 1 दिन रात होता है। एक दिन और रात 24 घंटे की होती है। ऐसे दिन 15 दिन का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का एक माह होता है, 1 महीना होता है। ऐसे ही 2 महीनों का एक
ऋतु होता है। 3 ऋतुओं का एक आयान होता है, जैसे दक्षिणायन और उत्तरायण। अभी जैसे मकर संक्रांत आ रही है, वो दक्षिणायन और उत्तरायण, वो उसे कहते हैं आयान। ऐसे 2 आयानों का एक वर्ष होता है, जिसे संवत भी कहते हैं। जैसे हम संवत्सरी पर्व मनाते हैं, उसे वर्ष या संवत कहते हैं। ऐसे 5 वर्षों का एक युग, फिर 10 वर्षों का, 100 वर्षों का एक शतक, ऐसे जैसे 5 वर्षों का एक युग माना जाता है, 100 वर्षों का एक शतक माना जाता है। ऐसे ही 100 वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष ऐसे बीतते रहते हैं। उसे व्यवहार काल कहते हैं। व्यवहार काल यानी सूर्य, चंद्र आदि ज्योतिष के भ्रमण के कारण जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसे व्यवहार काल कहते हैं। व्यवहार काल यानी जैसे हम देख रहे हैं कि दिन हो रहा है, सूरज आ रहे हैं, रात हो रही है, चांद आ रहा है, और भी जो ग्रह है उनका भी भ्रमण हो रहा है। तो इनके कारण जो ये दिन रात हो रहे हैं, हम उसे देख पा रहे हैं, हम उसे महसूस करते हैं, हम उसे गिन भी पाते हैं, उसे व्यवहारिक काल कहते हैं। देखो, दिन हो रहे हैं, रात हो रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अढ़ाई दीप में ही होती है, अढ़ाई दीप के बाहर नहीं होते। जैसे स्वर्गलोक है, वहाँ पर दिन रात नहीं होती, वहाँ पे सूर्य चंद्र नहीं है, इसलिए वहाँ दिन रात नहीं होता, वहाँ पर समय चल रहा है। वहाँ पे जो प्रकाश है वो मोतियों का है। जो नरक है, वहाँ पे तो प्रकाश की कोई बात ही नहीं है, वहाँ पे सब अंधेरा है, और वहाँ पे भी कोई सूर्य चांद नहीं है, वहाँ पे दिन रात हो, वहाँ पे बस समय बीत रहा है, वो अलग है। जो ये व्यवहार में है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, ये जो व्यवहार है ये अढ़ाई दीप में ही होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य और चंद्र है, इसलिए इनका जो भ्रमण होता है ना, इसलिए दिन होता है, रात होती है, दिन होता है, रात होती है, इसलिए हमें समझ में आता है कि दिन हो रहा है, रात हो रही है। अगर एक बच्चे को भी पूछा जाए समय यानी क्या, मतलब वो बता देंगे दिन हो रही है, रात हो रही है, तो ये समय है। इसे व्यवहारिक काल कहा जाता है। ये व्यवहारिक काल है, और ये व्यवहारिक काल सिर्फ और सिर्फ अढ़ाई दीप में ही होता है और कहीं नहीं। स्वर्गलोक में भी जाओगे तो वहाँ ऐसा दिन और रात नहीं होगा, वहाँ पे जो गणना होती है यहाँ के हिसाब से गणना की जाएंगी, पर वहाँ पे कोई दिन रात नहीं होता, ना ही नरक में होता है दिन रात। और ये जो काल का ये है, ये सिर्फ और सिर्फ अढ़ाई द्वीप में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ काल नहीं है। काल के जो कालाणु हैं वो पूर्ण लोक में पसरे हुए हैं। लोक प्रदेश में जो हमारा चिन्ह है लोक का, ऐसे 2 पैर पसर के, एक 2 हाथ कमर पर रखकर पैर पसारे खड़ा हुआ जो लोक का चिन्ह है, उतने पूरे लोक में काल द्रव्य है। पर जो व्यवहारिक काल है वो सिर्फ और सिर्फ अढ़ाई दीप में ही होगा। दिन रात का जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ अढ़ाई दीप में होगा, बाकी जगह नहीं। बाकी जगह जो होगा वो अलग है, वहाँ पे ये ऐसे काल नहीं होगा। अब निश्चय काल देखिए, हम इसे जान तो नहीं सकते, पर जो प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है वो है निश्चय काल। जैसे देखिए, व्यवहार काल में तो हम समझ जाते हैं कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, तो हमें समझ में आता है कि समय बीत रहा है। पर निश्चय काल इतना सूक्ष्म है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते, और निश्चय काल के कारण ही व्यवहार काल की निष्पत्ति होती है। देखिए, सेकंड बीतते जाते हमें पता चलता है क्या? अभी कितने ही सेकंड बीत चुकेंगे हमें पता नहीं चलता, पर घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, या 1 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, या महीना या 6 महीने, साल, 10 साल ऐसे बीत गए, तो हमें पता चलता है, क्योंकि ये स्थूल रूप में है। पर जो समय है, जो निश्चय काल है, वो बहुत सूक्ष्म है, इसलिए हमें उसका पता नहीं चलता। देखिए, समय की गिनती निश्चय काल में की जाती है। ये इतना सूक्ष्म है कि हम उसे जान ही नहीं पाते। अरे, हम सेकंड को नहीं जान पाते तो हम समय को कहाँ जान पाएंगे? क्योंकि एक पलक झपकने में असंख्यात समय बीत गए हैं। मैंने ना एक वीडियो था तिर्यंश की स्थिति, उसमें मैंने एक कोशिश की है, उसमें हमने पूरा गणित किया है कि 1 सेकेंड में कितनी अवलिकाएँ भी जाती है। तो एक 1 सेकेंड में हम एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है उस वीडियो में कि 1 सेकेंड में कितने समय हो सकते हैं। अगर आप देखना चाहो तो तिर्यंश गति की स्थिति, वो वीडियो देख लेना। वो वीडियो ना मैंने लाइव डाला था, तो वो वीडियो की क्वालिटी ना बिल्कुल ब्लर है वो वीडियो, पर
आपको वो समझ में आएगा। मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं समझा सकती, क्योंकि अगर ये समझाने जाऊँ क्यों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और उसमें मैंने पहले ही बताया है, एक कोशिश की थी, हम लोगों ने पूरी गणित किया था। वो गणित अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको एक पूरा ये तो नहीं पड़ेगा समय कितना है, पर एक अंदाज़ा लगेगा कि समय कितना सूक्ष्म है। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है ना, तो मैं वीडियो की लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बस वो वीडियो जो है ना सुनने के काम आएगा, क्योंकि वो पूरा वीडियो ब्लर है, आप देख नहीं पाओगे। पर ज्ञान अगर आप सुन भी लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अगर आप देखना चाहो तो वो वीडियो ज़रूर देखना। तो ये है निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल यानी जो प्रतिक्षण परिवर्तित हो ही रहा है, पर हम उसे जान नहीं पा रहे। देखिए ना, हमारे अंदर भी हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, पर हम उसे जान नहीं पाते। व्यवहार काल यानी क्या, जिसे हम जान पाते हैं, वो दिन रात दिख रही एक लंबा स्थूल रूप में है, इसलिए हम जान पाते। देखिए, हम जो बच्चा है ना, वो एक दिन में तो बड़ा नहीं हो जाते, एक साल में मतलब बड़ा नहीं, वो प्रतिक्षण बड़ा हो रहा है। पर हमें महसूस कब होता है, जब कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं, तो वो हमें बड़ा दिखता है। पर वो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। हमारे संसार में जितनी भी चीज़ें हर क्षण परिवर्तित होती, जैसे हमारा घर है, वो अभी तो बिल्कुल नया दिख रहा है, वैसे हर क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। पर हमें जब वो हमें कब ध्यान जाता है या हमें कब समझ में आता है, जब 30 साल 20 साल या 50 साल बीत गए, तब हमें लगता है जर्जरित हो गया है। जैसे कोई एक बच्चा है, वो भी हर क्षण बड़ा हो रहा है, पर हमें नहीं समझ में आता। जब वो एक बड़ा धीरे धीरे हमें कुछ सालों बाद, हाँ 1 साल का हो गया, हाँ 2 साल का, अब हमें ऐसा लगता है कि बड़ा हो रहा है, पर वो परिवर्तन हर एक सेकंड, हर एक समय चल रहा है। ये है समय। जो प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है, उसे काल कहते हैं। काल के लिए एक कहा भी जाता है, जो स्वयं परिवर्तित होते हुए दूसरों को परिवर्तित करे, उसे काल कहते हैं। जैसे देखिए, काल द्रव्य जो है, काल द्रव्य है, और बाकी बच्चे जो 5 द्रव्य है, काल द्रव्य के कार्य इनमें भी परिवर्तन आते हैं। तो देखिए कैसे, जीव का तो आपको पता ही है, जीव जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, दूसरी पर्याय को प्राप्त करता है। पुद्गल भी सेम, बदलते ही रहते हैं उनकी पर्याय उसे। और बाकी जो धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका और आकाशास्तिका है, उनके जो स्कंद देश प्रदेश है, उनके जो परिवर्तन है, वो भी काल के कारण ही होते। ये जो छह द्रव्य है ना, एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं, एक दूसरे के सहयोग के कारण ही परिवर्तित होते। और काल द्रव्य के कारण जो परिवर्तन आते हैं, वो उदासीन भाव से होते। काल द्रव्य खुद नहीं करता, हालांकि हर द्रव्य में परिवर्तन होने की अपनी शक्ति होती है, उसमें काल से उसे मदद करता है। देखिए, जैसे हमने धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय के वीडियो में देखा था, अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो, कि धर्मास्तिकाय जो है हमें चलने में, हलन चलन करने में मदद करता है, और अधर्मास्तिकाय हमें स्थिर रहने में मदद करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मास्तिकाय ज़बरदस्ती किसी को चलाए, और या इसका मतलब ये नहीं कि अधर्मास्तिकाय ज़बरदस्ती किसी को ठहराए। वो ऐसे नहीं करते, जिसे चलना है उसे वो चलने में मदद करते हैं, जिसे रुकना है उसे वो रुकने में मदद करते हैं। वो खुद से किसी को चलाते या किसी को बिठाते नहीं हैं। वैसे ही कालास्तिकाय ये परिवर्तन नहीं करते, परिवर्तन करने की शक्ति हर द्रव्य में है, वो बस उसे मदद करते हैं। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे कुम्हार का चाक अगर आपने देखा हो तो एक कील होती है, उसके ऊपर वो चाक रखा जाता है और वो कील की सहायता से घूमता रहता है। हालांकि चाक में अपने में घूमने की शक्ति है, पर जो ये कील है उससे सहयोग करती है घूमने के लिए। वैसे ही हमारे जो है अंदर परिवर्तन करने की शक्ति है, पर काल ये सिर्फ हमें हेल्प करता है परिवर्तन करने में। बहुत से लोग, बच्चे जो होंगे, उन्होंने वो कुम्हार का चाक नहीं देखा होगा, तो उसके लिए एक और उदाहरण है, घड़ी के कांटे। आपने घड़ी तो देखी होगी, घड़ी देखो, घड़ी जो होती है उसमें जो 3 कांटे होते हैं, वो कांटे एक कील की सहायता से, उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हम एक मान लेते हैं कि कील्स की सहायता से वो वहाँ पर होते हैं, उसकी सहायता से वो घूमते हैं। वैसे ही हमारे अंदर परिवर्तन, जो 6 द्रव्य है उनमें परिवर्तन करने की शक्ति है,
काल द्रव्य बस उसे हेल्प करता है। वो खुद से किसी को जवान, किसी के लिए वक्त रुका दे, किसी के लिए फास्ट कर दे, ऐसा नहीं होता। सबके लिए समान ही होता है। वक्त काल जो है चलता है और उसके हिसाब से जीव के परिवर्तन होते रहते हैं। ये है कालास्तिकाय। जो परिवर्तन होता है उसे कालास्तिकाय कहते हैं। अब हमने इसे अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। काल यानी क्या? जो परिवर्तन होते हैं उसे काल कहते हैं। उस जो परिवर्तन होते हैं वो काल द्रव्य की हेल्प से होते हैं, उसे काल द्रव्य कहते हैं। ये हद तक हमने काल द्रव्य को समझ लिया। अब ये काल द्रव्य के 5 भेद है, उससे जानते हैं। सबसे पहले द्रव्य से काल द्रव्य एक ही है, पूरे लोक में एक ही है, पूरे लोक में एक तरीके से फैला हुआ है, इसे काल द्रव्य कहते हैं। क्षेत्र से द्रव्य से, दूसरा क्षेत्र से। देखिए, निश्चय काल अगर है तो वो पूरे लोक में है, लोक का जितना भी एरिया है उतने लोक में, पर व्यवहारिक रूप में ये सिर्फ 2.5 द्वीप में है। तो इसलिए हम क्षेत्र में क्या कहते हैं क्षेत्र में क्या कहते हैं कि ये 2.5 द्वीप क्षेत्र में। अगर आपको क्षेत्र पूछा जाए तो निश्चय काल से ये पूरे लोक में है, पर व्यवहार काल से ये सिर्फ 2.5 द्वीप में है, क्योंकि 2.5 द्वीप में ही दिन रात का अंतर होता है, इसलिए 2.5 द्वीप में। तो देखो, द्रव्य से ये पूरा एक ही है, इसका कोई विभाग नहीं, ये इतना अलग समय, ये इतना अलग समय। पूरे लोक में समय है, हर जगह समय है पूरे लोक में, पर जो व्यवहारिक रूप में है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 द्वीप में है, उसके बाहर नहीं। मतलब इसके ऐसा नहीं है कि इसके बाहर परिवर्तन ही नहीं होते, हर जगह परिवर्तन होते, पर जो दिन रात का जो भेद है वो सिर्फ 2.5 द्वीप में है। इसलिए क्षेत्र से अगर पूछा जाए तो सिर्फ 2.5 द्वीप में कहा जाता है, सिर्फ ये दिन रात के फेर के कारण। व्यवहारिक रूप का जो है वो 2.5 द्वीप में, और नीचे में तो सब जगह है। द्रव्य से एक, क्षेत्र से 2.5 द्वीप प्रमाण, काल से अनादि अंतर रहित। जैसे हमने पहले उदाहरण देखा कि अगर हम पास्ट में जाना चाहें तो हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसके अंत तक नहीं पहुंच सकते। फ्यूचर में जाए तो हम उसका कभी अंत नहीं देख सकते, और वर्तमान तो अभी क्षण है। वैसे ही देखो, द्रव्य से पूरे लोक में एक, क्षेत्र से निश्चय से तो पूरे लोक में है, पर व्यवहार से सिर्फ 2.5 द्वीप में, तो इसलिए इसे कहा जाता है 2.5 द्वीप। द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल से अनादि अंतरहित, भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श रहित, अरूपी, शाश्वत। जो समय है ये दिन रात का भेद तो हमें दिखता है, ये व्यवहार है, पर निश्चय जो है वो दिखता नहीं, इसलिए वो अरूपी है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, और शाश्वत है, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे हमने ये उदाहरण देखा, तो द्रव्य से एक, क्षेत्र से, और वैसे तो लोक प्रमाण है, और व्यवहार रूप से 2.5 द्वीपवर्ती, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल से अनादि अंतरहित, भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श रहित, अरूपी, शाश्वत, और गुण से वर्तन गुण। जैसे हमने अभी पूरे वीडियो में यही जाना कि जो परिवर्तन हो रहे हैं, जितने भी परिवर्तन संसार में हो रहे हैं, वो सब की सभी काल द्रव्य के कारण ही है। हम एक गति से दूसरे गति जा रहे हैं, दूसरे गति से तीसरे गति जा रहे हैं। हम जितने भी हमारे परिवर्तन हो रहे हैं, हम जवान हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये जो भी हो रहे हैं, ये काल द्रव्य के कारण है। काल द्रव्य के कारण ही पूरे संसार में परिवर्तन होता है, बिना काल द्रव्य के परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो काल द्रव्य यानी क्या? काल द्रव्य का गुण क्या है? तो काल द्रव्य का गुण है परिवर्तन गुण, परिवर्तन करना। हम भी एक, जैसे मैंने अभी कहा, एक गति से दूसरी गति का जा रहे हैं, वो परिवर्तन ही तो है। हम बच्चे से जवान हो रहे, जवान से बूढ़े हो रहे, बूढ़े से मर के दूसरे गति में जा रहे हैं। ये सब परिवर्तन जितने भी है, ये सब काल द्रव्य के कारण है। तो द्रव्य से एक, क्षेत्र से लोक प्रमाण, क्षेत्र से अगर व्यवहारिक रूप में तो 2.5 द्वीपवर्ती, और पूरा है तो वो पूरे लोक में है, काल पूरे लोक में है, पर जो व्यवहारिक काल है वो सिर्फ 2.5 द्वीपवर्ती है। क्षेत्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल से अनाद्यंतरित, भाव से वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, वो अरूपी है और शाश्वत है।
काल का कभी अंत नहीं होने वाला। जो 6 द्रव्य है इनका कभी 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 नहीं अंत होता। इनकी पर्याय चेंज हो सकती है पर इनका अंत नहीं होता। वर्ण गंध रस स्पर्श रहित वर्तन गुण, परिवर्तन करते रहना हमेशा, ये उसका गुण है। और ये जो गुण है ये उदासीन भाव से है, मतलब वो खुद से किसी को करता नहीं है, ये होता है हर एक समय। जैसे हम बच्चे थे, किसी ने हमें बड़ा नहीं किया, हम जैसे जैसे समय बीता हम अपने आप बड़े होते गए और हम अब बड़े हो चुके हैं। तो जैसे जैसे समय बीतेंगे हम बूढ़े होते जाएंगे। तो हमें कोई कर नहीं रहा है, ये अपने आप हो रहा है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे हम होते रहते हैं। तो ये वर्तन अपने आप होता है, समय किसी को करता नहीं है, ये उदासीन है। जैसे धर्मास्तिका अधर्मास्तिका वीडियो में देखा, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका चलाते नहीं है, हमें चलने में सहायक है। और वैसे ही हम ये जो समय बीत रहा है, हम जवान हो रहे, हमें कोई कर नहीं रहा, ये अपने आप हो रहा है। तो ये है ये है काल द्रव्य। आई होप आपको काल द्रव्य समझ में आया होगा। ये वीडियो 3-3.5 महीने के बाद आ रहा है। आई नो ये बहुत लंबा पीरियड था, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि काल द्रव्य के लिए ना मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे। ये निश्चय काल और व्यवहार काल के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। थोड़ा बहुत इन 3 महीनों में मैंने जानने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की। अगर इसमें कोई और सुधार हो, आप जानते हो तो प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम और जान सकें। क्योंकि ये 3-3.5 महीने में मैंने बहुत सारी किताबें छान मारी, बहुत सारे लोगों से पूछने की कोशिश की, पर मुझे जितना जवाब मिलने चाहिए थे वैसे मिल नहीं पाए, इसलिए मैं ये वीडियो वैसे नहीं बना पाई। और 3-3.5 महीने हो गए थे तो सब जन पूछ रहे थे कि अगला वीडियो कब आएगा कब आएगा। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो डालना चाहिए, जितनी मुझे नॉलेज है। अगर आपको इसमें मैंने कुछ गलत कहा हो या फिर आपको इससे ज़्यादा जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मेरे साथ और भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी पता चले। तो प्लीज़ ये ज़रूर करना। आपसे देखूँगी कि वीडियो रेगुलर आते जाए जल्द से जल्द। आई होप मैंने बराबर समझाया, कोई गलत नहीं कहा। जितना मैंने इन 3 महीनों में जानने की कोशिश की उतना जान पाई। वैसे इस काल द्रव्य को और भी बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए, इसे कभी अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी और भी जानना बाकी है। तो अगर आपको काल द्रव्य के बारे में कुछ भी जानकारी हो और या फिर मैंने जितना बताया उससे भी ज़्यादा आप जानते हो तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जीन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो समझामी टुकड़ा।